अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई चिढ़ाए तो क्या करना चाहिए? आइए एक हदीस देखते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3533 3533। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहते हैं, अला ताजबूना कैफा यस्रिफुल्लाहु अन्नी शतमा कुरैशिन वलानहुम यश्तिमूना मुजम्ममन वयलअनूना मुजम्ममन व अना मुहम्मद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि क्या तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगती है? क्या तुम लोग गौर नहीं करते? क्या तुम लोग देखते नहीं कि कैसे अल्लाह मुझसे कुरैश की बुराइयां, कुरैश की चिढ़ाना, कुरैश की लानत कैसे मुझसे दूर करता है? यानी कुरैश जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझ पर लानत कर रहे हैं, मुझको यानी चिढ़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो कैसे अल्लाह ताला, यानी कितनी अजीब बात है कि वो लोग तो मेहनत कर रहे हैं मुझे चिढ़ाने में, मुझे बुरा भला बोलने में, मुझे ये सब कहने में, गालियां देने में, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने उन सब चीज़ों को, उनके चिढ़ाने को मुझसे दूर किया हुआ है। यानी तुमको ये बात अजीब नहीं लगती कि अल्लाह ताला ने कैसे उन सब चीज़ों को मुझसे दूर किया हुआ है? कैसे? यश्तिमूना मुजम्ममन वयलअनूना मुजम्ममन, कि वो लोग मुजम्मम को लानत करते हैं, वो लोग यश्तिमूना मुजम्मम, वो लोग मुजम्मम को चिढ़ाते हैं, मुजम्मम को लानत देते हैं, मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं, मुजम्मम को गाली देते हैं। तो मुझे क्यों चिढ़ लगनी चाहिए? मैं मुजम्मम तो नहीं हूँ, वो अना मुहम्मद, मैं तो मुहम्मद हूँ। यानी जो कुरैश थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाने के लिए उनके बारे में शेर व शायरी करते थे, हजू करते थे और बुरी बुरी बातें करते थे, बुराइयां करते थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद नाम जो है उसका मतलब होता है तारीफ किया हुआ, तो वो लोग उस लफ्ज़ को बदल कर, उस नाम को बदल कर उनका बुरा नाम रखे हुए थे और वो कहते थे कि मुजम्मम, कि ये मुजम्मत किया हुआ, चिढ़ाया हुआ, बुराई किया हुआ, यानी मोहम्मद का अपोजिट करके वो बोलते थे अपनी पूरी बातों में और वो सब करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना माइंड पॉजिटिव रखा और अल्लाह ने इस तरीके से उनकी बुराइयों, कुरैश की चिढ़ाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेरा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मोहम्मद है। तो अगर कुरैश के लोग मुजम्मम को चिढ़ा रहे हैं, मुजम्मम को बुरा भला कह रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। वो लोग कुरैश तो मुजम्मम को बुरा भला कह रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहम्मद हैं। तो यानी अगर कोई हमको चिढ़ाए, यानी इससे हमको एक मैसेज ये मिलता है कि कोई अगर हमको कुछ निकनेम रख कर या कुछ ऐसा बुरा नाम रख के हमको चिढ़ाए तो हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? कुरैश के पीछे नहीं पड़ गए कि वो लोग चिढ़ा रहे हैं तो उनको ही मना करते रहे, उनसे ही चिढ़ते रहे और उनको मना करते रहे, रोकते रहे कि नहीं मत चिढ़ाओ और सफाई देते रहे। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दूसरे लोग थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जाकर अपनी इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम के बारे में समझाते रहे और धीरे धीरे एक वक्त आया कि पूरी मेजोरिटी और पूरा अरब कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने वाला बन गया और वो कुरैश भी नीस्त नाबूद हो गए, या तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुरैश के पीछे ही पड़ जाते और उनके चिढ़ाने को दिल पर ले लेते और उसी में कुड़ जाते और उसी को जवाब देने में लग जाते, तो जो बड़ा मकसद था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रह जाता। यानी कि फिर वो दावत पर, इस्लाम की तबलीग पर और अल्लाह की तौहीद फैलाने पर फोकस नहीं कर पाते। तो इस हदीस से एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिलता है कि कोई अगर हमको चिढ़ाए, कोई हमको बुरा भला कहे, कोई हमारी टांग खींचने की कोशिश करे, कोई हमको गिराने की कोशिश करे, कोई हमारा बुरा चाहे, तो हमको उस शख्स को नज़रअंदाज करके, उसको इग्नोर करके, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देकर हमको दूसरी पॉजिटिव चीज़ों पर और अपनी तरक्की पर और अपने आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए और जो अच्छे काम है हमको उस पर फोकस करना चाहिए और ऐसे चिढ़ाने वालों को, ऐसे बुरा भला कहने वालों को नज़रअंदाज करना चाहिए। कुरान में भी एक आयत है, सूरह फुरकान आयत, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 72। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तारीफ़ें, अपने नेक बंदों की सिफ़ात, क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स गिनाते हुए बताते हैं। तो उसमें एक सिफत ये भी है अल्लाह के बंदों की कि वह इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, यानी अल्लाह के बंदे वो हैं जब वो किसी बेहुदा बात, जब कोई बेहुदा बात उनके सामने आती है, कोई उनके सामने कोई बेहुदा बात, बुरी बात, गुनाह की बात, गलत बात, फालतू बात, बेकार बात करता है, मर्रू किरामा, तो वो उस बेहुदा बात से किरामन गुजर जाते हैं,
رسپیکٹفلی گزر جاتے ہیں، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ڈیسنٹس کے ساتھ، ڈیسنٹلی گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں انوالو نہیں ہو جاتے ہیں، اس کے جواب دینے میں بھی انوالو نہیں رہ جاتے، اس میں پڑھ نہیں جاتے، یعنی کہ وہی ان لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ آپ یعنی کچھ بھی بولو، آپ برائیاں کر رہے ہو ٹھیک ہے، آپ اپنے میں کرتے رہو برائی، وہ وہاں سے یعنی آپ بری باتیں کر رہے ہو، بیکار باتیں کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے بندے اس میں انوالو نہیں ہو جاتے، وہ اس سے رسپیکٹفلی گزر جاتے ہیں، یعنی اگنور کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ آپ بیکار بات کر رہے ہو، آپ برائی بات کر رہے ہو، کسی کو چڑھا رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کی چگلی کر رہے ہو، تو وہاں سے رسپیکٹفلی گزر جاتے ہیں اللہ کے بندے۔ یہ جو لوگ اگر کسی کو چڑھاتے ہیں، اگر یعنی ہمیں کوئی چڑھاتا ہے تو یہ لوگ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہیں اور ہمارا فائدہ ہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 2581۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس حساب سے اللہ کے صحابہ جواب دیتے ہیں کہ غریب ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کا غریب وہ شخص ہوگا جو آخرت میں محشر کے دن، قیامت کے دن بہت سارے ثواب لے کر آیا ہوگا، روزے لے کر آیا ہوگا، نماز لے کر آیا ہوگا، زکوٰۃ لے کر آیا ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ تو یہ سب لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے نیک اعمال دے کر کریں گے، یعنی اس شخص نے بہت سارے نیک اعمال تو لایا ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کا مال کہا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تب آخرت میں کرنسی تو چلنے والی ہے نہیں، تو اللہ یہ کرے گا، انصاف ایسے کرے گا، فیصلہ ایسے کرے گا کہ جو ظالم شخص تھا، جس نے کسی پر ظلم کیا تھا، یا جو برا بھلا کہنے والا تھا، جو کسی کو جیسے چڑھایا تھا، کسی کی چگلی کیا تھا، کسی کی غیبت کیا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس الزام لگانے والے شخص کے نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم شخص پر، جس کو چڑھایا گیا تھا، جس پر ظلم کیا گیا تھا، جس کا مال کھایا گیا تھا، تو اس کو نیکیاں دے دیں گے، اس کی پوری نیکیاں اس کی نیکیاں دھیرے دھیرے لے کے اس کو دیتی جاتی رہیں گی، اور اگر اس کے بعد بھی بدلہ پورا نہیں ہوا تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈالنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ جو ہم کو چڑھا رہے ہیں اگر دنیا میں، تو یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے حساب سے ہماری مدد ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یعنی اگر ہماری نیکیاں جیسے کم ہیں، اور ہر کسی کی نیکیاں کوئی اپنی نیکیوں کو زیادہ بتا ہی نہیں سکتا، ہر کوئی یعنی اپنے آپ میں جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنی حالت جانتا ہے، تو جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، کم نیکیاں ہیں، تو جب ہم کو آخرت میں نیکیوں کی ضرورت رہے گی تو یہی لوگ جو آج چڑھا رہے ہیں ہم کو، یا ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی نیکیاں جو بھی تھوڑی بہت ان کی نیکیاں رہیں گی تو وہ نیکیاں لے کر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوا تو پھر ہمارے جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، کانشیسلی یا انکانشیسلی، تو وہ ہمارے گناہ ہم سے نکال کر اس ظالم شخص پر، اس چڑھانے والے پر، اس مال کھانے والے پر، اس ظلم کرنے والے پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہم کو چڑھا رہے ہیں دنیا میں، تو ہم کو ان سے چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو ہماری مدد ہی کر رہے ہیں آخرت کے حساب سے۔ یہ تو تھی دین کی بات کہ دینی نقطۂ نظر سے ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں دنیاوی طور پر کہ دنیاوی طور پر ہمارا کیا فائدہ ہوگا، یعنی جو کوئی چڑھائے تو ہم کو اس کو کیسے ہینڈل اور کیسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ تو سمپل سی بات ہے، یعنی کہ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کا نام ابراہیم ہے، تو اگر آپ کو کوئی ابراہیم سے پکارتا ہے تو آپ پلٹ کر دیکھیے، تو آپ اس کو رسپونس دیجیے، تو آپ یعنی رسپونس کیجیے، اس چیز کو رسپونس دیجیے۔ لیکن اگر آپ کو وہ کوئی اور نام سے پکارتا ہے جو نام آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ یہ سوچیے ہی نہیں کہ وہ مجھے پکار رہا ہے، آپ اس کو بس اگنور کیجیے۔ ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، چڑھانے والے وہ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ وہ لوگ کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ چڑھاتے ہیں، آپ چڑھتے ہیں اور آپ یعنی بے چین ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو مزہ آتا ہے، لیکن اور ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہے۔ تو اگر آپ چڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ مجبوراً وہ چڑھانا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ بھی پاگل جیسا، یعنی اگر وہ پھر بھی وہی چڑھاتا رہے اور کرتے رہے تو لوگ اسے ہی پاگل سمجھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کا نام ابراہیم ہے اور وہ آپ کو جیسے کچھ کالو یا کچھ اور لفظ سے چڑھا رہا ہے، اور آپ یعنی رسپونڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنا چل رہے ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ ارے یہ
फालतू में बेचारा कालू कालू कह रहा है और सामने इधर से तो कोई भी आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा नहीं है, तो ये यानी ये शख्स ही पागल है, चिढ़ाने वाला ही पागल है। और वो खुद भी बेचारा थोड़े दिन में उसको एहसास हो जाएगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स देना छोड़ देंगे, आप चिढ़ना छोड़ देंगे, तो वो चिढ़ाना छोड़ देगा। देखिए कोई भी एक्शन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सामने वाला क्या कर रहा है, एक होता है हम क्या कर रहे हैं। तो सामने वाला चिढ़ा रहा है, ये उसका काम है, वो चिढ़ा रहा है, उसको चिढ़ाने दीजिए। आपका काम है अब चिढ़ना, यानी चिढ़ाना नहीं चिढ़ाना वो उसका है, वो उसका लुकआउट है कि वो चिढ़ाए या ना चिढ़ाए, वो उसका जिम्मेदार है और उसका गुनाह, उसका अमल उसके ऊपर है। रहा बात जो चिढ़ने का, तो ये चिढ़ना आपके ऊपर है। आप चिढ़ना चाहते हैं तो आप यानी आप चिढ़ेंगे या आप नहीं चिढ़ेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ये चिढ़ाने वाले पर नहीं डिपेंड करता है। तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, अपनी सोच को, अपनी जहन को, अपनी फिक्र को, अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखा, अपने बड़े मकसद की तरफ फोकस किया, अपने बड़े एम की तरफ देखते रहे और इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहे। वो लोग मुजम्मम करके चिढ़ाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिढ़े ही नहीं। थोड़े दिनों में वो कुरैश की ही हालत ख़राब हो गई, अब वही लोग बेचारे परेशान हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ थी वो तो हद से ज़्यादा, यानी वो बढ़ती रही और आज तक दुनिया में हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अज़ान में हर जगह कहा जाता है, पूरी दुनिया में कहा जाता है। तो आप चिढ़ना छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। आप अपने पॉजिटिव माइंड रखिए और आप अपनी तरक्की पर, अपनी मंजिल की तरफ फोकस रखिए। दो कहावतें हैं, हिंदी में भी है, अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है, तकरीबन सबका मीनिंग एक ही है। हिंदी में, उर्दू में एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो आप उस हाथी की तरह बनिए, एक बड़े मजबूत ताकतवर, और आप अपना बाजार चलते रहिए। जब हाथी, यानी हमारे यहाँ शहरों में तो खैर हाथी होते नहीं है, लेकिन जिन जगहों पे हाथी होते हैं वो लोग ये बात अच्छी से जानते हैं, हाथी जब चलता है तो पीछे से कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन लोगों को देख के रुक नहीं जाता, उन लोगों को जवाब देने नहीं लग जाता, ना उन लोगों को रिस्पॉन्ड करता है। वो हाथी अपने काम से बाजार अपने चलते रहता है, अपनी शान में, अपने रुतबे में, अपने रौब में। और ये कुत्ते पीछे से भौंक रहे हैं, वो भौंकते भौंकते थोड़ी देर में वो चुप ही हो जाएंगे। जब हाथी वहां से गुजर जाएगा तो ये अपने आप ही चुप हो जाएंगे। हाथी को इन कुत्तों के भौंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अरबी में और इंग्लिश में कहावत है कि तसीरुल काफिला तुनब्बहल किलाब, के काफिला जो है, कारवां जो है, ऊँटों का जो काफिला कारवां चलता था, जो कारवां है वो चलते रहता है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन कारवां उसकी वजह से रुकता नहीं, उन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करता। कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, वो उन लोगों का काम है। कारवां का काम ये नहीं है कि रुक के उन लोगों को रिस्पॉन्स करता रहे। कारवां का काम है अपनी मंजिल पर पहुंचना, तो कारवां अपनी मंजिल पर फोकस करके उसकी तरफ चलता रहता है। सेम यही कहावत इंग्लिश में भी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से चिढ़ाने वालों को तौफीक दे कि वो अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की कुरान को, हदीसों को समझे और इस बुरे काम से बाज आएँ। और आप में से वो लोग और हम में से वो लोग जिनको चिढ़ाया जा रहा है, तो अल्लाह से दुआ है कि उनके माइंड को पॉजिटिव बनाए अल्लाह ताला, और उनको इस चीज़ से ऊपर उठकर और अपनी मंजिल पर फोकस करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।